नमो नमः कुमार संभव पंचमा सर्ग 51वां श्लोक। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा कि तुम और कितनी तपस्या करोगी, मेरे द्वारा पूर्व आश्रम में जो तप संचित किया गया है उसका आधा भाग लेकर अपने मनोअभिलषित वर को प्राप्त कर लो, किंतु मैं उस वर के कुल और नाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। इस प्रकार पार्वती के हृदय में प्रवेश करके पूछने पर पार्वती लज्जा के कारण अपने भाव या वर के विषय में कहने में समर्थ नहीं हुई और उसने एक तिरछी नज़र डाल करके अपनी सखी को देखा। इति प्रवेश्याभिहिता द्विजन्मना मनोगतं सा न शशाक संशितुम् अथो वयस्यां परिपार्श्ववर्तिनीं विवर्तितानञ्जननेत्रमैक्षत। इति इस प्रकार, पूर्वोक्त प्रकार से, इस प्रकार से द्विजन्मना, द्विजन्मा के द्वारा, द्विजन्मा ब्राह्मण को कहते हैं, दो हैं जन्म जिसके उसे द्विजन्मा, एक जन्म माता की कुक्षी से और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा उपनयन संस्कार से होता है। तो द्विजन्मना द्विज के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, ब्रह्मचारी के द्वारा प्रविश्य प्रवेश करके, हृदय में प्रवेश करके, अर्थात हृदय की बात को जान करके, अभिहिता या अभिहिताम है, अभिहिता शब्द ही मानिए, अभिहिता कही गई, पूछी गई, सा वह देवी पार्वती, मनोगतम मन में स्थित, हृदय में स्थित भाव अथवा वर को संशितुम न शशाक, संशितुम न शशाक अर्थात कथयितुम न शशाक, कहने में समर्थ नहीं हुई। पार्वती लज्जा के कारण यह बात, अपने वर विषयक बात को या अपनी भावना को उस ब्रह्मचारी से कहने में समर्थ नहीं हुई थी। अथ इसके उपरांत उसने, पार्वती ने वयस्याम परिपार्श्ववर्तिनीम, परिपार्श्ववर्तिनीम पास में स्थित, निकट में स्थित, वयस्याम, यहाँ द्वितीया समझनी चाहिए, वयस्या छपा है, वयस्याम सखी से, सहेली से, जो वय में अवस्था में समान हो उसे वयस्य कहते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है वयस्या, यानी सखी, सहेली से, सहेली को विवर्तित अनंजन नेत्रम ऐक्षत, ऐक्षत देखा। किस प्रकार से देखा? विवर्तित अनंजन नेत्रम, विवर्तित यानी विचलित, घुमाए गए, अनंजन नेत्रम कज्जल रहित नेत्र पूर्वक, ऐक्षत देखा। अथ इसके उपरांत पार्वती ने परिपार्श्ववर्तिनीम निकट में स्थित वयस्याम, वयस्या को, सहेली को, सखी को, विवर्तित अनंजन नेत्रम, अनंजन नेत्रम कज्जल रहित नेत्रों को, विवर्तित यानी उसकी ओर घुमाते हुए, ऐक्षत देखा। पार्वती के आँख घुमाने का अभिप्राय यह था कि सखी जो है वो ब्रह्मचारी के प्रश्न का उत्तर दे। तपस्या के समय में उसने आँखों में कज्जल लगाना छोड़ दिया था, अंजन लगाना छोड़ दिया था, इसलिए उसके नेत्र अनंजन नेत्र हो गए थे। अस्तु, नमो नमः।